हेलो स्टूडेंट, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। मैंने लिखा है MCQs ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा से कनेक्टेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चंस जो हैं वह कई पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, आप लोग ज़रा ध्यान से इसको समझ लें और इट मे बी पॉसिबल आपकी आगामी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएं। पहला क्वेश्चन, चॉम्स्की डेवलप ट्रांसफॉर्मेशन जेनरेटिव ग्रामर इन। चॉम्स्की डेवलप ट्रांसफॉर्मेशन जेनरेटिव ग्रामर इन। चॉम्स्की साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन जेनरेटिव ग्रामर जो है उसका डेवलपमेंट किस ईयर में किया? 1945, 1950, 1955, 1960। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1950। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, डैश इज ए टर्म डिनोट्स हिज टॉरिकल पर्सपेक्टिव फॉर स्टडिंग लैंग्वेज। यानी कि आपको उस टीम का नाम बताना है जिसका कार्य होता है भाषा का अध्ययन करना। ठीक, भाषा के जो पर्सपेक्टिव होते हैं उनका अध्ययन करना, तो उस टीम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, सिंचॉर्नी, डाइचॉर्नी, बोथ ए एंड बी और नन। तो इसका राइट आंसर होगा, भाषा के पर्सपेक्टिव का अध्ययन करने वाली टीम को कहा जाता है डिचॉर्नी। ठीक है साहब, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेफ्लेक्शंस ऑन लैंग्वेज इज ए बुक रिटन बाय नॉम चॉम्स्की इन। इस बुक का नाम विशेष याद रखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेफ्लेक्शंस ऑन लैंग्वेज ये एक बुक का नाम है, ठीक है साहब। रेफ्लेक्शंस ऑन लैंग्वेज ये एक पुस्तक है जिसको कि नॉम चॉम्स्की साहब ने लिखा है। प्रश्न ये है कि किस वर्ष में लिखा है, रिटन नॉम चॉम्स्की इन काय में लिखा है। ये बुक जो है रेफ्लेक्शन ऑन लैंग्वेज इज ए बुक रिटन बाय नॉम चॉम्स्की इन लैंग्वेज, पैरोल, पैराडाइग्मेटिक या एनओटी, किस विषय पर लिखी गई है? तो भैया ये बुक लिखी गई है लैंग्वेज पर। काय पे लिखी गई है? इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका नॉम चॉम्स्की साहब से ही कनेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 4। नॉम चॉम्स्की वॉज बोर्न ऑन। नॉम चॉम्स्की आपका जन्म किस वर्ष में हुआ? दिसंबर 7, 1926, दिसंबर 7, 1927, दिसंबर 7, 1928, दिसंबर 7, 1929। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दिसंबर 7, 1928 को नॉम चॉम्स्की साहब का जन्म हुआ। चलिए अगला, द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स इज ए बुक रिटन बाई। एक ग्रामेटिकल बुक है द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ज़्यादा हम लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ना आर्थर मिलर, ना नन ऑफ दीज, बल्कि नॉम चॉम्स्की साहब के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पूछा गया, इन विच ईयर नॉम चॉम्स्की रोट द बुक द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। नॉम चॉम्स्की साहब ने किस वर्ष में ग्रामर की एक महत्वपूर्ण बुक द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर की रचना की? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 1957 में इस बुक को नॉम चॉम्स्की साहब ने लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील्स विद। मॉर्फोलॉजी जो है वह एक ब्रांच है भाषा की, लिंग्विस्टिक की। तो ये मॉर्फोलॉजी जो है उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है या किस चीज़ को ये डील करती है? तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ साउंड एंड सिंबल्स, एनओटी, आईपीए या नन ऑफ दीज। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ साउंड एंड सिंबल्स। यानी मॉर्फोलॉजी जो लिंग्विस्टिक की ब्रांच है उसमें जो डीलिंग होती है, जो अध्ययन होता है, वो होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट ग्रेट वर्क इन वर्ल्ड लिटरेचर। विश्व साहित्य में सबसे पहला ग्रेट वर्क किसको कहा गया है? वर्ल्ड लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। डॉक्टर फॉस्टर्स को, कैंटरबरी टेल्स को, एपिक ऑफ
गिलगेमेश को, या नन ऑफ दीज। तो भैया अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो पहला ग्रेट वर्क जो है वो कहा गया है एपिक ऑफ गिलगेमेश को। काय को कहा गया है? एपिक ऑफ गिलगेमेश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मीनिंग ऑफ ए वर्ड विद इन ए लैंग्वेज। द मीनिंग, किसी भी भाषा का अर्थ, द मीनिंग ऑफ ए वर्ड विद इन ए लैंग्वेज, भाषा के अंदर ही क्या कहलाता है? सेंस, सीन, इसेंस या ऑल ऑफ द एबव। तो भैया भाषा का अर्थ भाषा के ही अंदर कहलाएगा सेंस। क्या कहलाएगा? सेंस। चलिए नेक्स्ट, द टर्म इम्प्लीकेचर माइट रेफर टू। एक टर्म है अंग्रेजी का इम्प्लीकेचर, उसको किसको रेफर किया जा सकता है? डबल मीनिंग मतलब उसका टेक्स्ट, या कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर। इम्प्लीकेटर को क्या कहा जाएगा? कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर्स। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एल्ट्रुइस्ट डिस्क्राइब्स। अगर एल्ट्रुइस्ट आपसे पूछ लिया जाए तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? ए लवर ऑफ मैनकाइंड, ए लवर ऑफ ब्यूटी, ए लवर ऑफ पोइट्री, लवर ऑफ लैंग्वेज। तो भैया एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है ए लवर ऑफ मैनकाइंड। चलिए अगला 12वां क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ साइंस इज टर्म्ड एज। वह स्टडी, वह अध्ययन जिसमें कि साइंस का अध्ययन किया जाता है। क्या का अध्ययन किया जाता है? साइंस का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सेम्योटिक्स, सेमेंटिक्स, पैराडाइग्मेटिक या पैरोल। तो भैया जिस स्टडी में साइंस का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है सेम्योटिक्स। क्या कहा जाता है? सेम्योटिक्स। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड। यानी कि एक ही कम्युनिटी में, एक ही समाज में जो सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, संवाद का, उसको क्या कहा जाता है? आईपीए, एनओटी, लैंग्वेज या पैरोल। तो भैया जब हम एक समाज में रहते हैं और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, संबोधन करते हैं, संवाद करते हैं, तो हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है? तो सब भाषा की, नेचुरल सी बात। तो इसका राइट आंसर होगा लैंग्वेज। नेक्स्ट, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश आईपीए। इंग्लिश आईपी के अंदर कितने कॉन्सोनेंट साउंड हैं? ये यूपी टेट में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो भैया देखो, अगर आईपीए की बात करें तो आईपीए के अंदर अगर हम साउंड्स की बात करें तो टोटल मिलाकर आपके 24 साउंड्स हैं। कितने? 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं आईपीए में। ठीक, ध्यान रखिएगा, कितने? 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। चलिए अगला, हाउ मैनी वॉवेल साउंड इन इंग्लिश आईपीए। कॉन्सोनेंट साउंड तो गए 24, अब वॉवेल साउंड कितने होते हैं इंग्लिश आईपीए में? तो भैया वॉवेल साउंड की संख्या है 20। कितनी है? 20। तो ध्यान रख लीजिए, इसको रट लीजिए क्वेश्चंस को। कॉन्सोनेंट साउंड इन आईपीए 24 और वॉवेल साउंड इन आईपीए 20। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का जनक किसको कहा जाता है? फादर किसको कहा जाता है? तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक जो है, आधुनिक भाषा विज्ञान जो है अंग्रेजी की, उसको, उसका जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है नॉम चॉम्स्की साहब को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हु गेव द थ्योरी ऑफ बायोलिंग्विस्टिक्स। बायोलिंग्विस्टिक्स की थ्योरी किसने दी? हु गेव द थ्योरी ऑफ बायोलिंग्विस्टिक्स। तो बायोलिंग्विस्टिक्स की थ्योरी देने वाले व्यक्ति का नाम है नॉम चॉम्स्की। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड। मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड, यानी कि वर्ड्स और फ्रेजेस के अर्थ का अध्ययन करने वाली जो ब्रांच होती है उसको क्या कहा जाता है? सीमेंटिक्स, पैरोल, पैराडाइग्मेटिक या नन ऑफ द एबव। तो भैया आंसर है इसका ऑप्शन ए, सीमेंटिक्स कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, विच डायलेक्ट बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट इन द ओल्ड इंग्लिश। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो कौन सी ऐसी बोली थी जो कि मोस्ट डोमिनेंट थी? कैंटिस, बैसेक्स, मेर्सियन
या नन, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है बेसेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आपके इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। द मॉडर्न ग्रामेटिक सिस्टम हैड कम इनटू एक्सिस्टेंस। आधुनिक ग्रामेटिकल सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वह अपने अस्तित्व में कब आया? 15वीं सेंचुरी में, 16वीं सेंचुरी में, 17वीं सेंचुरी में या 18वीं सेंचुरी में? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 17वीं सेंचुरी में। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने देखे जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो मैंने सोचा आपको इसके लिए एक वीडियो दे दूं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।